रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Lights, camera, action. ना मैं जानूं DJ Tanli is in the house. ना तू जाने Armed with a perfect mix of beats कैसा है ये मौसम and Imran Hashmi's super hits. कोई ना जाने Get ready to surrender yourself to the rhythm. वो भीगी भीगी यादें। It's time to unleash the Imran Hashmi fever on House of Dance this Sunday 10 p.m. with DJ Tanny. This is me calling out all the party animals. Get ready to lose yourself in a night of Imran Hashmi's mesmerizing music on Radio Udan. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करेंगे एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई चीजें ऐसी हो रही हैं अब सोसाइटी में, सेक्टर में, जिसकी हम हमेशा से इच्छा करते थे लेकिन कल्पना नहीं कर पाते थे कि क्या ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन ये चीजें तभी सस्टेन हो पाती हैं जब आप लोगों का सहयोग मिले। एक किसी चीज की इच्छा करना और दूसरा उसको सक्सेसफुल बनाना, ये सक्सेसफुल बनाने वाला पार्ट ये हम सबके हाथ में होता है। तो इसी तरह का एक नया प्लेटफॉर्म नोवाफ्लिक्स, जिसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड एंड ओनली फॉर द एंड्रॉयड यूजर्स एज पर नाउ। तो आज हम बात करेंगे कि नोवाफ्लिक्स है क्या, कैसे आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, कैसे आप लोग इस मिशन से जुड़ सकते हैं, कैसे ये आपको एंटरटेन करता है। इस पे बात करने के लिए नोवाफ्लिक्स के फाउंडर दीप्ति प्रसाद जी हमारे साथ हैं। एक्सेल सिनेमा भी इनका एक वेंचर था, तब भी हमने आपके साथ इनकी मुलाकात करवाई थी और आज फिर हम आपसे इनको रूबरू करवाते हैं। दीप्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच। हमारे लिसनर्स को सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। जी, तो मेरा नाम दीप्ति प्रसाद, जैसे कि आप सब जानते हैं। मेरा जन्म स्थान गुजरात है पर मेरी परवरिश दुबई में हुई है। मेरे माता पिता, मेरी पूरी फैमिली अभी भी दुबई में ही रहते हैं। एंड स्कूलिंग, कॉलेज सब मैंने वहीं पे मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था। फिर IIM कोझिकोड से मैंने डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन का कोर्स किया था। एंड उसके बाद मैं पढ़ाई एक तरह से ऐसी हुई ना, बिजनेस वाली, एंड सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बाय डिफॉल्ट वहीं से दिमाग में आता था कि जहाँ पे भी मुझे सोसाइटी में गैप दिखती थी उस गैप को कैसे भरा जाए। अपने आप दिमाग उसी चीजों पे चलने लगता था। तो उसी के रिजल्टेंट है आपके सामने एक्सेल सिनेमा और नोवाफ्लिक्स। बिल्कुल, एक्सेल सिनेमा आपने लॉन्च किया था, अब आपने नोवाफ्लिक्स किया है। तो नोवाफ्लिक्स को लॉन्च करने का आइडिया कहाँ से आया? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, या एक्सेल सिनेमा में कुछ कमी रह गई जिसके कारण आपको नोवाफ्लिक्स लॉन्च करना पड़ा? तो एक्सेल सिनेमा की जर्नी तो काफी अच्छी चल रही थी। इनिशियली वही सेम चैलेंज जो अभी भी है नोवाफ्लिक्स के साथ, कि यूजर्स तक मैं पहुंचूं कैसे, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को मैं बताऊं कैसे कि ये प्रोडक्ट है इनके लिए, मैंने बना दिया है, अब आप लोग इसको यूज करें, आप इसका आनंद लें, इसकी फैसिलिटीज को एंजॉय करें। ये चैलेंज तब भी था और अभी भी है। एक्सेल सिनेमा मूवी हॉल के अंदर आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन देता है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो चुका है, वो अभी भी लाइव है, बस कंटेंट उसके ऊपर कुछ नया नहीं आया है। उसमें भी मेरी साइड बाय साइड पूरी कोशिश है कि जो मूवी हॉल के अंदर, थिएटर्स के अंदर मूवी आती हैं, उसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन बन के एक्सेल सिनेमा के माध्यम से विजुअली इम्पेयर्ड को मिले। एंड पैंडेमिक जब हमने सबने कोरोना में देखा कि सब लॉकडाउन में घर में फंस गए थे, अब थिएटर कोई जा नहीं रहा है, थिएटर्स बंद हो चुके हैं, एंड थोड़ा बहुत अब आदत भी लग गई कि OTT अपने घर के कंफर्ट में मूवी ऑन द गो, जब चाहिए पॉज करो, जब चाहिए प्ले करो, वैसा सिस्टम एक तरह से पूरी सोसाइटी में आ चुका था। OTT की अवेयरनेस, OTT का एक तरह से माहौल हो चुका था।
जागरूकता थी लोगों के अंदर। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि अगेन ओटीटी के अंदर भी सारा कंटेंट एक्सेसिबल नहीं है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत हद तक कंटेंट है जो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको एक अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म इस कम्युनिटी के लिए वुड बी अ गुड आइडिया। तो हेंस इसीलिए नोवा फ्लिक्स, सो नो बैरियर, वहीं से आता है नाम नोवा का। ग्रेट। इसको लॉन्च किया। तो नोवा फ्लिक्स में अभी कितने यूजर्स हैं आपके पास, क्या सब्सक्राइबर है, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, किस तरह का इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं? इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा है। तो आज कोइंसिडेंटली वी मार्क एग्जैक्टली 1 मंथ जब से हमने लॉन्च किया था। 21 मई को हमने लॉन्च किया था एंड आज एग्जैक्टली 1 महीना हुआ। सब्सक्रिप्शन यूजर्स काफी अच्छा है एंड अवेयरनेस अभी भी मुझे लगता है कि लोगों के अंदर कम है, जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे कम ही है। जी, लेकिन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ यूथ में काफी बात हो रही है नोवा फ्लिक्स की। तो अभी आपका जो टारगेट है अभी आपको वो अचीव नहीं हुआ है, उसके ऊपर आप लगी हुई हैं। जी, ये मैं फिर से लिसनर्स को बता दूं कि अभी सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे है और यहाँ पे जो कंटेंट है वो 100% ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ है। ये शायद इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड का भी पहला हो सकता है। दीप्ति मैम, करेक्ट जी, ये वर्ल्ड का पहला है। जी जी जी। इंटरेस्टिंग। मैं चाहूंगी कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी इस चीज को प्राइड की तरह ले कि उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है। दानिश जी, मुझे जो टेक्नोलॉजी देनी थी, जितनी मेहनत करनी थी, मैं इस पे कर चुकी हूँ। अब मैंने आगे कम्युनिटी के हाथ में दे दिया है कि आप इसमें प्राइड लीजिए, आप इसमें गुरूर कीजिए कि आपके अपने लिए सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एक ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन है जो किसी और कम्युनिटी के पास नहीं है, दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। इट्स अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है, नंबर काफी है, लेकिन कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कई लोग अवेयर हैं, कई लोग अवेयर नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा ये मासेस तक पहुंचाने के लिए। उसमें भी आपने एक बड़ा तबका जो आईफोन यूजर्स है उनको छोड़ दिया है। क्या कॉस्ट एक बड़ा इशू है? क्या इशू है कि आईफोन यूजर्स के लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है? आईफोन यूजर्स के लिए अभी अवेलेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि मेनली मेरे को एक बार चेक करना था कि क्या कम्युनिटी रेडी है ऐसे प्रोडक्ट के लिए। एंड जितने मेरे दोस्त या जानने वाले विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हर कोई ये कहता था iOS इज मोर एक्सेसिबल, बट हमारी मासेस जो है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास एंड्रॉयड डिवाइस है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एंड्रॉयड से शुरू करते हैं, उनको भी एक प्राइड महसूस होनी चाहिए, एक ऐसी चीज एंड्रॉयड के अंदर है जो iOS वालों के पास नहीं है। तो एप्पल सू कर सकता है आपको इसके लिए, स्ट्रेटेजिकली आप उनका बिजनेस खराब कर रही हैं। नहीं, बिजनेस नहीं, उनको भी देंगे बिजनेस, लेकिन आई वांटेड टू जस्ट एक्सपेरिमेंट, टेस्ट द वाटर्स पहले। तो क्या उम्मीद करें आईफोन यूजर, कब तक ये लॉन्च हो सकता है? जल्दी, कोई आइडिया है? जल्दी, वेरी वेरी सून। iOS के बाद टीवी वर्जन भी उसके बाद जल्दी आ जाएगा। ग्रेट। अब जैसे कंटेंट की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर नोवा फ्लिक्स पे दोबारा लौट के आते हैं कि कैसे लोग इसको ले सकते हैं, क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में आप बताएंगी। हर दिन हजारों वेब सीरीज आती हैं, नई नई मूवीज आती हैं, और जो भी पैसे खर्चता है वो देखना चाहता है कि नई नई मूवीज आए। तो कंटेंट आप कैसे चूज करती हैं कि लोग जिसकी डिमांड है आप उस तरह का वहां पे डालें ताकि लोगों को लगे हाँ हमने सब्सक्रिप्शन ली है तो हमें कंटेंट मिल रहा है? करेक्ट। तो शुरुआत जब मैंने इनिशियली आइडिया सोचा था कि OTT प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उस समय मैंने अपने एक्सेल सिनेमा के जो यूजर्स थे उन्हीं को कांटेक्ट किया, उन्हीं से पूछा कि आप मुझे बताइए कि कौन सी मूवी, कौन सी वेब सीरीज आप चाहते हैं जिसकी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बने। वहां से उन 100 लोगों से मुझे जो फीडबैक आया, जो डिमांड्स आई कंटेंट की, उसी ने शेप अप कर दिया कि किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए, कौन सा जॉनर पसंद करते हैं ज्यादातर कम्युनिटी। एंड अभी भी मैं सब्सक्रिप्शन चाहे ले या नहीं ले, जो भी नोवा फ्लिक्स का यूजर है उससे मैं ये फीडबैक जरूर लेती हूँ कि आप बताइए आपको कौन सा कंटेंट चाहिए। तो यूजर डिमांड करते हैं एंड उसको हम जरूर अपने पाइपलाइन में रखते हैं। नॉट कि अगर आपने आज डिमांड किया है कि अगले संडे को मैं उसको रिलीज कर दूंगी, लेकिन कभी ना कभी इस प्लेटफॉर्म पे जरूर रिलीज करूंगी जो चीज आपने डिमांड की है उस। नहीं, मैं फिर से आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आदि पुरुष सुर्खियों में है फॉर मेनी रीजंस,
और कंट्रोवर्सीज हाँ। जो भी होती है तो हर किसी का दिल करता है यार हम भी देखें फटाफट। तो हाँ। आपके माइंड स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जब ये कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग देखने जा रहे हैं, एक बड़े बजट की मूवी है, तो सबका दिल कर रहा होगा हम भी फटाफट देखें, तो कितनी Correct. देर में जो लेटेस्ट कंटेंट है वो वहां पे पब्लिश होने की संभावना होती है? तो अभी जैसे आदिपुरुष एक थिएटर के अंदर मूवी चल रही है, वो अभी तक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, वो थिएटर वाला कंटेंट है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि जब तक वो थिएटर से रिलीज, मतलब वहां से थिएटर में उसकी शोकेसिंग बंद नहीं हो जाती, ओटीटी पे आ नहीं सकती है। तो वो नियम हमको फॉलो करने होते हैं। ओके, तो जैसे बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आपको मिले राइट्स वगैरह मिलेंगे, तो तभी आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है जो Correct. सबके लिए है। जी जी। परफेक्ट। तो हमारे लिसनर्स को अब ये बताएं कि नोवाफ्लिक्स के साथ कैसे वो जुड़ सकते हैं, क्या सब्सक्रिप्शन प्राइस है, कैसे वो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कॉइन सिस्टम है, वो सारा बताएं। जी, तो नोवाफ्लिक्स बड़ी आसानी से आपको NOVA सर्च कीजिए, अपने प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड डिवाइस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, एंड उसके बाद जैसे ही आप किसी भी कंटेंट को प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक वेरिफिकेशन पॉपअप खुलेगा। उसमें आपके पास 3 माध्यम होंगे अपने आप को वेरीफाई कराने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। तो हमारे लिए ये जानना या इस चीज की वेरिफिकेशन जरूरी है कि जो यूजर है जिसने ऐप इंस्टॉल की है वो एक विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं है। अब इसको जानने का हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम यूजर को कहें कि अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए, उसको हम मैनुअली फिजिकली अपलोड वेरीफाई करते हैं, मैं अपने एंड से करती हूँ। यदि यूजर कंफर्टेबल नहीं है, एंड प्लस इस तरह अगर यूजर्स अपने डिसेबिलिटी कार्ड्स मेरे को देने लगेंगे, मेरे लिए भी काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको वेरिफिकेशन करने में। तभी रेडियो उड़ान जैसे, नैब दिल्ली जैसे, सक्षम जैसे और भी बहुत सारे हमारे नोवाफ्लिक्स पार्टनर्स हैं, उन्होंने सहयोग किया है यूजर्स को वेरीफाई करने के लिए। तो आज भी जो यूजर्स सुन रहे हैं, आप अपनी वेरिफिकेशन स्क्रीन पे गेट रेफरेंस का बटन जब दबाएंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से नोवाफ्लिक्स पार्टनर्स हैं जो वेरीफाई करते हैं। तो उसमें रेडियो उड़ान को चूज कीजिए, उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। रिक्वेस्ट के साथ आप चाहें तो एक छोटा वीडियो भी बना के भेज सकते हैं, याद कराते हुए कि आप एक दूसरे को किस तरह जानते हैं, एंड सबमिट कर दीजिए। अगर आप गेट रेफरेंस वाला सेक्शन में वेरिफिकेशन कराते हैं तो आपको अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं शेयर करनी है, कोई भी यूनिक जो आपका UDID कार्ड है या वैसी कोई डिसेबिलिटी, अपनी जो पर्सनल हेल्थ की आपकी सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई हो जाएंगे। एक बार आप वेरीफाई हो गए, फिर आप किसी भी कंटेंट को प्ले करेंगे। हमने टोटल 12 मूवीज दी हुई है फ्री सेक्शन में, उस फ्री सेक्शन की आप मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा 100 से ऊपर हमारा कंटेंट है जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है, पर वो है हमारा प्रीमियम कंटेंट। इन प्रीमियम कंटेंट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेनी होगी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की हमारी कॉस्ट है 69 रुपीज फॉर 1 मंथ, 199 फॉर 6 मंथ एंड 349 फॉर 1 ईयर। यदि कोई ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, ऐसे इकोनॉमिकली चैलेंज लोगों के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप बटन को दबाते हैं तो अगेन आपको एक वीडियो बनाने का मौका दिया जाता है। आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक ब्रीफ 10-20 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो आप डाल देंगे, उससे किसी भी यूजर को, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप बांटेगा कौन, ये स्पॉन्सरशिप देंगे दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड या फिर साइटेड, तो उनको आपको जानने की मदद मिलेगी वीडियो के माध्यम से। एंड जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका नाम एक लिस्ट ऑफ पूल में चला जाएगा, जिसका एल्गोरिदम जो हमने बनाया है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जिसने पहले मांगा सब्सक्रिप्शन, जब किसी ने सब्सक्रिप्शन देनी है तो उसको पहले मिलेगी। यदि कोई अपने ही मित्र को देना चाहता है, अपनी कोई फैमिली फ्रेंड नेबर या किसी जानने वाले को देना चाहते हैं, तो उस लिस्ट में से आप नाम ढूंढ सकते हैं सर्च करते हुए, उन पर्टिकुलरली उसी का नाम सर्च करते हुए उन्हीं को आप स्पॉन्सरशिप भी दे सकते हैं। एंड कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास रेफरल कोड्स, रेफरल ऑप्शन है, विच मीन्स नोवाफ्लिक्स यूजर ऐप से जब आप इनवाइट फ्रेंड्स करते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, कॉलेज के, स्कूल के, ऑफिस के लोगों को बताते हैं नोवाफ्लिक्स के बारे में, उस लिंक को जब कोई क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करता है
और सब्सक्रिप्शन खरीदता है तो उस सब्सक्रिप्शन का 10% जिसने शेयर किया है उसे मिल जाता है। और वो 10% कलेक्ट करते हुए यदि वो कॉइन्स की वैल्यू होगी 1 रुपी पर कॉइन। तो अगर आपने अपने 2 मित्रों को ये लिंक दी है, उन्होंने एक साल की सब्सक्रिप्शन ले ली है, तो 349 के मिलेंगे आपको 35 कॉइन्स। 35 प्लस 35 हो गए 70। हमारा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69 रुपीज का। तो आप इन कॉइन्स को रिडीम करके अपने लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन कॉइन्स को रिडीम करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर सकते हैं। इन कॉइन्स को रिडीम करके आप किसी और विजुअली इम्पेयर्ड को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। ग्रेट। तो बहुत ही प्रोफेशनली सब कुछ आपने डिजाइन किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है अभी तक? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में तो मेनली मेरे को यही सपोर्ट विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी से ही मिल जाता है। एंड सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी सोशल मीडिया के साथ उनके पास खुद ये आइडेंटिफिकेशन करने का टूल या कोई माध्यम ही नहीं है कि कौन विजुअली इम्पेयर्ड है, कौन हियरिंग इम्पेयर्ड है, कौन साइटेड है। हर किसी का प्रोफाइल फेसबुक पे तो बना हुआ है, पर फेसबुक वालों को ही नहीं पता कि कितने विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो उनके ऊपर मैं पैसा खर्च करके सोचूं कि अच्छा चलो मैं 10,000 की रीच पा जाऊंगी, पर वो 10,000 में से मात्र 100 होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो फायदा क्या ऐसा पैसा खर्च करने का? इनिशियल टारगेट क्या है? इनिशियल टारगेट तो है कि मेरे को पहुंचना है 1 मिलियन यूजर्स तक। कम से कम 1 लाख विजुअली इम्पेयर्ड हो नोबाफ्लिक्स के यूजर्स, तो फिर मजा आ जाए। एंड कम्युनिटी के अंदर भी ये मैं चीज देखना चाहती हूँ, ये चीज प्रूव करना चाहती हूँ दुनिया को, स्पेशली जो लोग कंटेंट बनाते हैं, स्टूडियोज को, प्रोडक्शन हाउसेस को, कि इतने लोग अगर घर बैठे बैठे अगर आपका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं तो थिएटर में भी आ सकते हैं। आप थिएटर के लिए क्यों नहीं बनाते ऑडियो डिस्क्रिप्शन? और ये चीज मैं वहां से पुश करना चाहती हूँ कि जो मूवी बनाता है उसी के अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ बनाए। तो ये सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए है या आप इसे ओवरसीज भी लेके जा रही हैं? अभी फिलहाल तो इंडियन टेरिटरी से ही शुरू किया है। एंड इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारा रीजनल कंटेंट आ जाएगा तो इसमें iOS टीवी वर्जन के साथ साथ प्लान ये भी है कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी सारे कंटेंट हो। कितने लोगों की टीम है आपकी और कितनी मेहनत लगती है एक मूवी को ऑडियो डिस्क्राइब करने में? मेरी टीम है इन टोटल सबको मिला के 40 पकड़ लीजिए, 40 लोग हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, कंटेंट को एक्सेसिबल बनाते हैं। एंड इसके स्टेप्स होंगे, शुरुआत पहले तो कंटेंट चूज करेंगे हम कि कौन सी मूवी की डिस्क्रिप्शन बनानी है। उस मूवी को देखा जाता है, उस मूवी के हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, क्योंकि क्या होता है जब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन को डिलीवर करने का भी एक बहुत ही आर्टिस्टिक तरीका है। एक डायलॉग और दूसरे डायलॉग के बीचों बीच हमें फिट करनी होती है उतनी डिस्क्रिप्शन जितनी यूजर के लिए जरूरी है, जो कंटेस्ट है, विजुअल कंटेस्ट है, उसको समझने के लिए। डिस्क्रिप्शन डायलॉग के ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे टेक्निक्स यूज करनी होती है। तो इसीलिए हमने अपने इन हाउस सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो हमें मदद करते हैं। इसमें काफी ह्यूमन इंटरेक्शन भी इन्वॉल्व है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, हमारे म्यूजिक एंड रीमिक्सिंग टेक्नीशियंस होते हैं जो इन ट्रैक्स को दोनों को मर्ज करते हैं फाइनली। तो एक 15-20 दिन का तो प्रोसेस आप समझ लीजिए कि होता है एक कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने का। जी, हम समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है। तो कभी ये सोचा नहीं आपने कि जो बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड है वहाँ विजिट की जाए और वहाँ लोगों को इसके बारे में बताया जाए? नहीं, वो भी मेरा साइड बाय साइड चलता ही है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उनका भी नेटवर्क एक तरह से बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बिखरा हुआ भी है। तो उसको साथ ही साथ समेटते हुए मेरा ये टारगेट भी है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो संस्थाएं हैं विजुअली इम्पेयर्ड से लिए जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूं, उनके साथ कनेक्ट करूं और उन्हीं के माध्यम से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड तक पहुंचूं। अभी लोगों का क्या फीडबैक है जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली है, जो एंजॉय कर रहे हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीडबैक यू हैव रिसीव्ड? दानेश जी, सच बताऊं, सुबह उठते ही जब व्हाट्सएप खोलती हूँ और वॉइस नोट्स आने शुरू होते हैं कि मैडम ये मूवी आई थी, हमने देखी थी, इसमें ये मजा आया, इसमें ये हुआ, वो एनर्जी आ जाता है ना बॉडी में कि रात के मेरे को 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, मन ही नहीं करता अपना कंप्यूटर नीचे रखने का, लगता है थोड़ा और काम कर लेती हूँ, थोड़ा और कर लेती हूँ। आपने बताया 40 लोगों की आपकी टीम है जी, तो कैसे आप इस प्रोजेक्ट को सस्टेन कर पा रही हैं? फंडिंग मॉडल क्या है आपका? अभी तक तो ये बूटस्ट्रैप कंपनी है एंड
जो मेरा फोरकास्ट था कि अगर हर कोई सब्सक्रिप्शन ले ले, विजुअली इम्पेयर्ड अगर सब्सक्रिप्शन लेने लगे एंड्रॉयड, iOS या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हर कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड ले ले, जो 1 लाख मेरा टारगेट है वो हो जाएगा, देन इट्स अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। बट वो तो अभी थोड़ा दूर है, दिल्ली अभी थोड़ी दूर है। अभी आप कैसे क्योंकि हर किसी के खर्चे होते हैं, आप इस ऑब्वियसली आपको एक्सेसिबल बनाने में, और जो आपकी टीम है उनकी सैलरीज, सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन, तो इज एनीबडी सपोर्टिंग यू फॉर दिस कोर्स? हाँ, so my friends and family. In my family, I would say my husband is the biggest support system क्योंकि he comes from a technology background. तो जहाँ मुझे गैप दिखती है सोसाइटी में, मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाती हूँ और वही मुझे टेक्नोलॉजिकली एक साउंड, एक सस्टेनेबल आउटकम दे देते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे ये चीज किया जा सकता है, एंड फिर उसका बिजनेस मॉडल मैं डिसाइड करती हूँ। बिल्कुल। सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेशन है? जागरूक रहे, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जिस तरह साइटेड के लिए मूवीज, वेब सीरीज इम्पोर्टेंट है, एक एंटरटेनमेंट का साधन है, उसी तरह किसी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी ये चीज जरूरी है। एंड इसको अगर आप 350 रुपए, 349 रुपीज देके अगर किसी विजुअली इम्पेयर्ड को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज सेकेंड थॉट सोचिए ही मत, कर दीजिए। क्योंकि 350 रुपए कई लोग हैं सोसाइटी में जो उससे कई ज्यादा पैसा एक मील पे खर्च कर देते हैं। तो एक समय के खाने का बराबर आप 1 साल की एंटरटेनमेंट किसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज दोबारा मत सोचिए। इफ यू वांट टू स्पॉन्सर, प्लीज स्पॉन्सर अ विजुअली इम्पेयर्ड हु इज सीकिंग and who cannot afford 349 rupees for 1 year of NovaFlix subscription. ग्रेट। रोज का सिर्फ 1 रुपया आपको उससे भी स्पॉन्सर कम, करना है। हाँ, उससे भी कम हो गया। 365 डेज होते हैं, 349 NovaFlix की सब्सक्रिप्शन फीस है। गवर्नमेंट के साथ किसी तरह की कोई कोलैबोरेशन की बात चल रही है? अभी तो नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं है, बट आई विल सी। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि जरूरत है गवर्नमेंट का इंटरफेयर या फिर उनका सपोर्ट चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली रीच आउट। तो लिसनर्स देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था और मैं हमेशा कहता हूँ, हम बहुत सारी चीजों की इच्छा करते हैं और बहुत ही मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने में, डेवलप करने में। उसके बाद हम लोगों का काम आता है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाएं, कंट्रीब्यूट करें। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल OTT प्लेटफॉर्म और मोस्ट रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म। हम सबको आगे आना चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि इसमें जो प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट अपलोड करती हैं, वो वीडियो में करती हैं या ऑडियो में ही? ऑडियो वीडियो दोनों है इसपे सर। ऑडियो वीडियो दोनों है। हाँ, यूजर की अपनी चॉइस है। यदि वो 100% ब्लाइंड है, वो वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं, तो वो केवल ऑडियो में प्ले कर सकते हैं। ऑडियो को ऑफलाइन मोड के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई लो विजन है, उनको वीडियो की आवश्यकता है, तो वो वीडियो में चला सकते हैं। वीडियो को भी ऑफलाइन मोड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज हम यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप स्पॉन्सरशिप की रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो जो आपका नाम है वो वहाँ पे ऐप पे दिखेगा। अगर आपको स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट है जेन्युइनली, तभी आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करें। इफ यू आर अर्निंग हैंडसमली, जी करेक्ट, इस फीचर को मिसयूज ना करें। क्योंकि ये चीज समझिए कि हमारे समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें से काफी लोग हैं जो चीज नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उनको नहीं देंगे, पर आप अगर मिसयूज करेंगे तो कोई जो वाकई में जरूरतमंद है, उसके हक की चीज आप ले रहे हैं। बिल्कुल। दीप्ति जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। हम पूरी कोशिश करेंगे रेडियो उड़ान के बिहाफ पे कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसे प्रमोट कर सकें। ये वाकई वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म नहीं, अब तो ये कम्युनिटी का है। तो हम मिलजुल के इसको आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जो टारगेट आपने सेट किया है वो जल्द से जल्द अचीव हो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच दानिश जी। जाते जाते आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए? मस्त रहिए, खुश रहिए। कंटेंट बहुत मेहनत से बनता है, उसको दिल खोल के एंजॉय कीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी से जब थक हार के शाम में घर आते हैं, लगाइए अपने हेडफोन्स, बैठ जाइए, कंटेंट कंज्यूम कीजिए। आप लोग जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा जोरों जोरों से हम लोग यहाँ पे कंटेंट बनाते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश, बाय बाय। तो आज हमने बात की दीप्ति जी से, जिन्होंने लॉन्च किया है NovaFlix।
OTT प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन ले, शेयर करें और इस मिशन में जुड़े। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। Get ready for the sound of inclusivity and diversity. It's time to tune into Radio Udan. हे गाइस, आप अपनी फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week.
Tune in to Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.